बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारोबारी दस्तक के साथ मैं हूं सिद्दीक सरवर। आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं ज़रा बात कर लूं यहाँ पर स्टॉक मार्केट की। लास्ट वीक हमने देखा था स्टॉक मार्केट 42,242 के इंडेक्स लेवल के ऊपर क्लोज हुई और इस वीक में मार्केट की क्लोजिंग जो है वो 41,488 पॉइंट पे क्लोजिंग हुई और इस तरह से टोटल मार्केट में 750 से ज़ायद पॉइंट का डिक्लाइन देखने में आया। इस पर आगे बात करेंगे कि डिक्लाइन की बेसिक रीजंस क्या रही, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या रही मार्केट में और स्पेशली जो मुआशी हालात हैं, जो डॉलर की काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट इस वीक में देखने में आई, उसकी वजह से स्टॉक मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखने में आया। अगर मैं डॉलर की बात करूं तो मार्केट में लास्ट वीक डॉलर की क्लोजिंग इंटरबैंक में 283 रुपये 50 पैसे थी। इस वीक जो हमने क्लोजिंग देखी वो तो 285 रुपये 50 पैसे। इस तरह से 2 रुपये डॉलर के अंदर हमने इजाफा तो ज़रूर देखा, बट इस वक्त मार्केट के अंदर अगर हम बात करते हैं उसकी, तो मार्केट जो है ना वो डॉलर में काफ़ी सारी फ्लक्चुएशन रही और डॉलर ने एक बार पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर 300 रुपये का रेट भी विटनेस किया, लेकिन एंड ऑफ द डे मार्केट की जो क्लोजिंग रही वो 285 रुपये 50 पैसे और इस तरह से मार्केट में 2 रुपये का डॉलर जो है वो एप्रिशिएट हुआ और पाकिस्तानी रुपये की कदर में 2 रुपये का डिक्लाइन देखने में आया। जी नाज़रीन, तो जिस तरह से हमने मार्केट में डॉलर की मूवमेंट की बात की, तो अब हम अगर गोल्ड की प्राइसेस के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो गोल्ड की प्राइस हमने लास्ट वीक में जो क्लोजिंग देखी थी, जो कि इस वीक की ओपनिंग थी, वो 2,17,300 रुपये और इस तरह से गोल्ड की प्राइसेस इस वीक की क्लोजिंग के ऊपर 2,19,500 रुपये बंद हुई। तो इस तरह से मार्केट में हमने अप्रॉक्स 2,200 रुपये का इजाफा देखा। आज हम अपने इस एपिसोड में बात करने की कोशिश करेंगे इंडस मोटर के ऊपर कि इंडस मोटर इस वक्त मार्केट में, जो मार्केट में प्राइसेस की बात की जाती है गाड़ियों की, तो इंडस मोटर की प्राइसेस इस वक्त क्या चल रही हैं और मार्केट में इंडस मोटर की बेसिकली परफॉर्मेंस है क्या, किस तरह से लास्ट ईयर के हमने जब रिजल्ट्स देखे और इस साल के रिजल्ट्स जो हैं, जबकि एलसी का मसला और शॉर्टेज ऑफ डॉलर्स इस वक्त पाकिस्तान की मार्केट में विटनेस की जा रही है, तो देखना यह है कि ये किस तरह से ये इंडस्ट्री जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इस पूरे सेक्टर के ऊपर हमने पहले बात की थी, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ इंडस मोटर के ऊपर। इस वक्त इंडस मोटर की इस क्वार्टर की जो अर्निंग है वो 42 रुपये 90 पैसा, 40 रुपये 90 पैसा तकरीबन, और अगर हम 9 मंथ्स की बात करें तो 9 मंथ से रिजल्ट इसके हैं 74 रुपीज़ और 35 पैसा। लास्ट हमने देखा था कि इसी ड्यूरेशन 9 मंथ में 194 रुपये के मार्केट में जो है ना वो अपना रिजल्ट अनाउंस किया था, 194 रुपीज़ पर शेयर प्रॉफिट था। और क्वार्टर की अगर हम बात करें तो क्वार्टर में 65 रुपये का प्रॉफिट विटनेस किया था लास्ट ईयर में, और इस साल जो है ना वो गो के 24.5 रुपये, तकरीबन 24 रुपये 40 पैसे का कैश डिविडेंड इस क्वार्टर में ज़रूर अनाउंस किया है इंडस मोटर ने, बट लास्ट जो रिजल्ट्स थे वो बहुत अच्छे थे। इस वक्त मार्केट में प्राइसेस तो इंक्रीज़ हो गई हैं, जिस तरह से डॉलर की प्राइस में इजाफा हुआ, डॉलर जो है ना वो एप्रिशिएट हुआ, पाकिस्तानी रुपीज़ डेप्रिशिएट हुआ, और उसके साथ साथ जो मार्केट में स्पेशली पॉलिसी रेट के अंदर चेंज आया उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा मार्केट की प्राइसेस के अंदर। गो के जो सेल प्राइस है वो काफ़ी बढ़ गई है, बट मार्केट में अगर हम बात करते हैं यूनिट्स के सेल्स की तो तकरीबन 55% डिक्लाइन देखने में आ रहा है इंडस मोटर में। लास्ट अगर हम बात करें 9 मंथ में तो तकरीबन 57,367 यूनिट सेल किए थे इंडस मोटर ने, और इस 9 मंथ में मार्केट में जो 26,000 टोटल 55 यूनिट्स की सेल हुई है। इस पे आगे बात करेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा पैकेज हमने तैयार किया, वो पैकेज देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। इंडस मोटर्स कंपनी ने 31 मार्च 2023 को ख़त्म होने वाले 9 माह के गैर ऑडिट शुदा कंपनी अकाउंट्स पेश किए, जिसके मुताबिक गाड़ियों की मुश्तरका फ़रोख्त 55% कम होकर 26,055 यूनिट्स रह गई, जो गुज़िश्ता साल 57,367 यूनिट थी। इस अरसे के दौरान ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी सारिफिन की क़ुव्वत ख़रीद में कमी, शरह सूद में इजाफ़ा और गाड़ियों की कीमतों में इजाफे की वजह से तलब में कमी देखी गई। लेटर ऑफ क्रेडिट एलसी में ताख़ीर और पाबंदियों की वजह से सेक्टर ने 50% से कम पैदावारी सलाहियत पर काम किया, जिसकी वजह से प्लांट्स बार बार बंद होते रहे। कंपनी की 9 माह फी हिस्सेस आमदनी 194.56 रुपये के मुकाबले में इस साल 74.35 रुपये रही। चैलेंजेस के बावजूद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 24.4 रुपये फी हिस्सेस के तीसरे अबूरी कैश डिविडेंड का ऐलान किया। इंडस मोटर कंपनी लिमिटेड, जो 1989 में हाउस ऑफ हबीब पाकिस्तान, टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन और टोयोटा सोशो कॉरपोरेशन ऑफ जापान के दरमियान मुश्तरका मनसूबे माहिदे के बाद पाकिस्तान में टोयोटा ब्रांड की गाड़ियों की तैयारी और मार्केटिंग का कारोबार शुरू किया।
कंपनी का फ्लैगशिप वेरिएंट कोरोला पाकिस्तान और दुनिया में सबसे ज़्यादा मकबूल और सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली कार है। कंपनी के पास हल्की कमर्शियल गाड़ियों के हिस्से में हाइलक्स और स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल SUV कैटेगरी में टोयोटा फॉर्च्यून्स भी शामिल है। कंपनी का पोर्ट कासिम इंडस्ट्रियल जोन में 105 एकड़ रकबे पर एक वसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मौजूद है। इस सहूलत में सालाना तकरीबन 60,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग की गुंजाइश है। कंपनी के पास 60 से ज़्यादा शोरूम्स का नेटवर्क है जो मकामी तौर पर तैयार करता पुर्ताजात फराहम करता है, जो दुनिया के मारूफ मैन्युफैक्चरर्स और 27 से ज़ायद पाकिस्तानी वेंडर्स के दरमियान तकनीकी मावनत की एक बेहतरीन मिसाल है। इंडस मोटर कंपनी लिमिटेड औसतन हर साल 50,000 यूनिट्स कार फरोख्त करती है। साल 2016 के बाद तलब में इजाफे के बाद फ़रोख्त 60,000 से तजावज़ कर गई। कंपनी ने फॉर्च्यून्स के लिए एक ख़ास मार्केट भी तलाश की है जो हॉट केक की तरह फ़रोख्त होती है। हाइलक्स भी मार्केट में अपनी साख के साथ साथ कमर्शियल और लॉजिस्टिक गाड़ियों की बढ़ती हुई मांग की वजह से मज़ीद मकबूलियत हासिल कर रही है। कंपनी ने ख़ास तौर पर कार के हिस्से में अपने मार्केट शेयर में नुमाया इजाफा किया है। माली साल 2008 तक मार्केट शेयर 20% तक रह गए, जो साल 2016 के बाद 35% तक पहुंचने के बाद पाकिस्तान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के ताज़ा डेटा के मुताबिक फ़िलहाल 23% है। कोरोला और यारिस का कार मार्केट में एक बहुत बड़ा हिस्सा है। बहुत सी कारें मार्केट में आईं और चली गईं, लेकिन कोरोला और यारिस ख़रीदारी की तरजीहात का बुनियादी मरकज़ बनी रहीं। मौजूदा मंजरनामे में कंपनी की आमदनी वक्त के साथ साथ काफ़ी हद तक सुकड़ रही है। बढ़ते हुए सियासी तनाव और गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी ने खाम माल की कीमत में इजाफा कर दिया है। लागत मुख्तलिफ ऑटो पार्ट्स और स्टील जैसे इनपुट की बैनुल-अक़वामी कीमतों पर मुनहसर होने की वजह से गुज़िश्ता बरसों में मार्जिन 6% और 12% के दरमियान रहा। दरामदात पर इन्हिसार, यन से डॉलर की बराबरी और यन की मजबूती ने सालों के दौरान मार्जिन को मुतासिर किया है। मजबूत यन ने हाल ही में मकामी कारसाजों के मार्जिन को नुकसान भी पहुँचाया है। ऑटो पॉलिसी 2016-21 और नई कार मैन्युफैक्चरर्स के मुकाबले के बावजूद जापानी कारसाज कंपनी ने मुल्क में हर दौर में शानदार मकबूलियत बरकरार रखी है, जिसके पीछे बुनियादी वजह इसके इंजन की तामीर का मयार, स्पेयर पार्ट्स की दस्तियाबी और सार्फिन का एतबार शामिल है, जो कि टोयोटा कॉरपोरेशन के 50 साल के काम की अखलाकियात और फ़लसफ़ा के ज़रिए डिज़ाइन और प्रोडक्शन के मयार को बरकरार रखने के लिए टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के दोस्तों जीडॉक काइज़न पर मुश्तमिल है, जो द टोयोटा वे के नाम से मशहूर है। कंपनी के 35% हिस्से ओवरसीज़ पाकिस्तान इन्वेस्टर AG के पास है। कंपनी का 25% हिस्सा टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन के पास है। टोयोटा सोशो कॉरपोरेशन के पास 12.5%, जबकि थल लिमिटेड के पास 6% हैं। आम इन्वेस्टर्स के पास कंपनी के 7% स्टॉक्स हैं। कंपनी के डिविडेंड की तारीख बहुत शानदार है। 2003 से लेकर आज तक कंपनी ने अपने स्टेक होल्डर्स को 417% कैश डिविडेंड दिया है, जिसमें औसतन 7.6% सहमाही डिविडेंड है। टोयोटा के CEO अकियो टोयोटा ने कॉरपोरेट हिकमत अमली बताते हुए कहा कि कार्बन अखराज को गैर जानिबदारी हद तक पहुँचने के लिए कार साजों का इलेक्ट्रिक व्हीकल पर भरोसा वाहिद हल नहीं है। इस ख्याल का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल करीब में कंपनी नाम नहाद इलेक्ट्रीफाइड गाड़ियों की एक सफ़ पेश करने के साथ हाइब्रिड और हाइड्रोजन कार मैन्युफैक्चरिंग के मंसूबे के साथ आगे बढ़ेगी। दुनिया भर में 20 मिलियन से ज़्यादा गाड़ियां फरोख्त करने वाली कंपनी डेक में मौजूद तमाम कार्ड्स के साथ खेलने की महारत और तमाम सार्फिन के लिए गाड़ियों की वसी रेंज पेश करने का हुनर जानती है। जी नाजरीन, जिस तरह से आपने पैकेज में देखा कि इंडस मोटर हमारी इस वक्त पाकिस्तान की जो मार्केट है उसके अंदर किस तरह से ट्रेड कर रहा है, और जिस तरह से मैंने बात की कि 9 मंथ्स के इस वक्त के जो यूनिट सेल्स हैं वो 26,055 तकरीबन रहे, और लास्ट ईयर में इसी ड्यूरेशन में 57,367 यूनिट की सेल थी। इसके ऊपर इंडस मोटर के ऊपर आगे चल के और बात करेंगे, इसके रिजल्ट्स के ऊपर भी बात करेंगे। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मुझे ज्वाइन किया है टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के डिप्टी हेड ऑफ रिसर्च हैं जनाब सनी कुमार साहब। सनी साहब कैसे, आप ठीक हैं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। जी सनी साहब, क्या देखते हैं इंडस मोटर इस वक्त जो मार्केट में क्रंच भी देख रहे हैं आप, लिक्विडिटी क्रंच भी है, पाकिस्तान के पास डॉलर्स की शॉर्टेज है, जो इंपोर्ट है हमारी वो काफ़ी डिस्टर्ब हुई है, तो आप क्या देखते हैं इस वक्त जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, स्पेशली इंडस मोटर की अगर हम बात करते हैं तो क्या देखते हैं रिजल्ट्स में तकरीबन को 55% का डिक्लाइन है? जी, जैसे आपने अपने पैकेज में बताया कि इंडस मोटर्स की जो सेल्स है वो डाउन हुई है,
उसका मेन रीजन जो है एलसी की इंपोर्ट जो है उस पर रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि बाहर से इंपोर्टेड होते हैं रॉ मटेरियल, उसके पार्ट। तो जब उनके पास रॉ मटेरियल नहीं होता है तो वो आगे गाड़ी डिलीवर नहीं कर पाते। तो 9 मंथ में हमने देखा जैसे 50% वॉल्यूम डाउन है। इसी तरह बाकी जो प्लेयर्स हैं उनके भी वॉल्यूम्स ऑब्वियसली सारे डाउन है। इसमें अगर देखें तो थोड़ा बहुत रीजन जो है डिमांड साइड पे भी आया है, क्योंकि गाड़ियों की प्राइसेस काफी बढ़ गई हैं, ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं। तो जो है उसकी वजह से भी डिमांड में प्रेशर आया है। तो हम कह सकते हैं कि पार्शली डिमांड का भी इम्पैक्ट है और पार्शली सप्लाई साइड भी काफी इश्यूज है। तो सनी साहब, अगर हम बात करें मार्केट की कंडीशंस की, तो देखें लोगों की बाइंग पावर भी इससे जो है ना डिस्टर्ब हुई है, उसका इफेक्ट भी नजर आता है मार्केट में। जी जी, जैसे मैंने अभी कहा कि बाइंग पावर गाड़ियों की प्राइसेस काफी मोर यानी कि डबल हो गई है ऑलमोस्ट। तो उस पे जो आम आदमी है, एक तो वैसे ही महंगाई है और गाड़ियों की जो प्राइसेस है उनकी पहुंच से काफी दूर है। तो इसकी वजह से उसकी वजह से भी डिमांड पे भी काफी प्रेशर आया हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर रॉ मटेरियल नहीं आएगा, इस तरह से इंडस्ट्री और किस तरह से फ्लोरिश करेगी? तो ये पाकिस्तान में जो इंपोर्टेड गाड़ियों का जो एक सिस्टम था, जो कि 31 मार्च तक एक रेगुलेटरी ड्यूटीज़ जो लगी हुई थी, वो भी कह रहे हैं कि वेव ऑफ हो गई। तो इससे क्या प्राइसेस नीचे आएंगी? कुछ आपको लगता है आइडिया इसका? अच्छा, अगर हम प्राइसेस की बात करें तो लोकल साइड जो प्राइसेस होती हैं वो आपकी रॉ मटेरियल यानी कि जो बाहर से सीकेडीज इंपोर्ट होती हैं उस पर डिपेंडेंट होती हैं। तो अगर डॉलर नीचे नहीं आता और इससे यहाँ से मजीद बढ़ता है तो गाड़ियों की जो प्राइसेस है वो नीचे नहीं आएंगी। जो इम्पोर्टेड गाड़ियां होती हैं वो उस पर अगर ड्यूटी माफ कर देती है गवर्नमेंट तो उसकी प्राइस नीचे आ सकती है, जैसे हमने रिसेंटली देखा। लेकिन कंडीशनल जो है आपके रिजर्व जो है वो इतने लो लेवल पे हैं, तो वापसी से जो गवर्नमेंट है उस पर यानी कि ड्यूटीज लगा देंगी, तो उस पर भी यानी कि चांसेस बहुत कम है कि इम्पोर्टेड गाड़ियों की भी प्राइसेस नीचे आए। सनी साहब, अगर मैं पॉलिसी रेट की बात करूं, इस वक्त मार्केट में 21% का रेट है, उसके बाद फिर बैंक से अपना कुछ प्रॉफिट भी रखते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इतने महंगे रेट्स के अंदर कोई भी इंडस्ट्री बोरो करने के बाद कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस तो यकीनन बढ़ जाएगा, तो उनके प्रॉफिट रेशियो तो ऑलरेडी श्रिंक हो चुके हुए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अगले जो प्रॉफिट्स आएंगे, रिजल्ट कंपनीज अनाउंस करेंगी, स्पेशली इंडस मोटर की हम बात करें, जब एनुअल रिजल्ट इसका 30 जून का आएगा, जुलाई में या अगस्त में, तो क्या और इसके डिक्लाइन हो सकते हैं रिजल्ट्स? अच्छा, इंडस मोटर्स जो है इनका बिजनेस मॉडल ऐसे होता है कि कस्टमर से ये एडवांस पे पैसे ले रहे होते हैं। तो ऐसा पॉलिसी रेट बढ़ने से इंडस मोटर की फाइनेंस कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो बोरो नहीं करते, वो पहले कस्टमर से एडवांस लेते हैं उसके बाद गाड़ी बनाते हैं। उसका जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का इम्पैक्ट आता है वो डायरेक्ट डिमांड पे आता है। लेट सपोज जो कस्टमर थे वो बैंक फाइनेंस के थ्रू गाड़ी लेते थे, अब वो 21% इंटरेस्ट रेट है, पॉलिसी रेट है, प्लस 3-4% बैंक उस पर स्प्रेड रखता है, तो 25% फाइनेंसिंग पे कोई भी कस्टमर यानी कि गाड़ी फाइनेंस नहीं करवाएगा। तो उस वजह से जो इंडस मोटर्स की जो डिमांड है सही है वो कम हो जाएगी। अराउंड जो है 30% पाकिस्तान में गाड़ियों की जो डिमांड होती है वो बैंक फाइनेंसिंग के थ्रू आती है। तो अगर पॉलिसी रेट 25% पे आ जाता है और स्प्रेड मिला के, तो वहां से उसकी डिमांड हिट होगी। और बाकी जैसे मैंने कहा कि उनकी जो फाइनेंस कॉस्ट है उस पर इतना इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि वो पहले कस्टमर से पैसे ले लेते हैं। नहीं तो सनी साहब, देखें ना, जिस तरह से इंपोर्ट की बात की जाती है, एलसी एट साइड पे होता है, जब एलसीज खुलती हैं, जब रॉ मटेरियल आता है, जब डॉलर फ्लक्चुएट कर रहा होगा, तो बैंक यकीनन उसके ऊपर भी तो चार्ज कर रहे होते हैं ना। जब आप बैंक से एलसी खुलवाते हैं तो उसका फर्क तो इम्पैक्ट तो आएगा। जी जी, उस पे ना पॉलिसी रेट का नहीं आता, उस पे एक्सचेंज रेट का इम्पैक्ट आता है। जैसे बाकी कंपनीज हमने देखा, लेट सपोज उन्होंने पेमेंट जब उन्होंने ऑर्डर किया तो डॉलर चला 260 रुपए का, अभी जब वो पेमेंट करने जाएंगे तो 280 का हो जाएगा। तो उसके जो इम्पैक्ट है वो कंपनी की फाइनेंशियल में जरूर रेट होगा। इसकी आपने जो फॉरेन एक्सचेंज के रेट्स की बात की, नहीं, अगर जैसे डेफर पेमेंट के ऊपर एलसीज इस वक्त खुल रही हैं, तो डेफर पेमेंट्स के ऊपर क्या कहेंगे? यकीनन उस पर तो इम्पैक्ट आएगा ना पॉलिसी रेट का भी। जी जी, बिल्कुल आएगा, उस पर भी आएगा। हाँ, तो जब हम डेफर पेमेंट के ऊपर एलसीज खुलवाएंगे, एलसीज हमारी जून जुलाई में, अगस्त सितंबर में जाकर मैच्योर हो रही होंगी, तो उस वक्त पॉलिसी रेट क्या होगा, उस वक्त तो एक अलग से वो है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इनकी प्रोडक्शन के ऊपर, जिस तरह से 55% का डिक्लाइन हमने देखा, तो आप क्या फ्यूचर में और कुछ ऐसा देख रहे हैं कि डिक्लाइन और मज़ीद जो है ना वो उम्मीद की जा सकती है कि कंपनी शट डाउन पर ऑलरेडी हैं, तो डिक्लाइन हो सकता है इसमें? अच्छा, इसमें अब लेट सब जो गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिली हुई है कंपनीज को, तकरीबन ये 50% यानी कि इंपोर्ट कर सकती हैं, जो कि उनके वॉल्यूम्स में भी नजर आता है।
तो आगे जाके करंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की जो कंडीशन है, वही लगता है कि ये जो है रिसेशन कंटिन्यू रहेगी और वॉल्यूम्स यानी 50-60% डाउन ही रहेंगे गोइंग फॉरवर्ड भी। अच्छा सनी साहब, अगर मैं डिविडेंड यील्ड की या प्राइस अर्निंग की बात करूं, यहाँ पर इन्वेस्टर जो है ना यकीनन किसी प्रॉफिट को देखते हुए किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करता है। इस वक्त जो मार्केट की सिचुएशन है, अनसर्टेनिटी अपनी जगह पे मौजूद है और बाकी चीज़ें अगर देखी जाए, पॉलिटिकल समझ में नहीं आ रहा कि पॉलिटिकल इश्यूज़ इतने सारे ओपन हैं कि कोई भी इन्वेस्टर डरता है। फाइनेंशियल मार्केट में या सर्विसेज सेक्टर में देखें तो एक इतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है फाइनेंशियल सेक्टर का। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कोई अपनी एक्सपेंशन या वो तो यकीनन नहीं करने जाएंगी, लेकिन जो अपने वो बिजनेसेस ऑलरेडी कर रहे हैं उसको वाइंड अप करने का तो नहीं पाकिस्तान में सोच रही कोई इंडस्ट्रीज़? अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात मैं यहाँ पे ऐड कर दूं कि इंडस मोटर्स ने 2 साल पहले एक अपना प्लान दिया था कि हम लोग हाइब्रिड गाड़ियां बनाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने अपना प्लान दिया था कि अगले मजीद 2-3 सालों में वो ऑनलाइन आ जाएगा। तो एज पर इंडस मोटर्स की जो मैनेजमेंट है वो अभी तक उस प्लान पे स्टिक है और वो कह रहे हैं कि अगले एक साल में वो प्लान यानी कि हाइब्रिड गाड़ियां इंडस मोटर्स यहाँ पाकिस्तान में बनाएगा। तो अब देखना है कि उसमें कोई मजीद डिले तो नहीं आता। बाकी जो प्लेयर्स हैं वो कोई एक्सपेंशन नहीं कर रहे और ना ही वाइंड अप का सोच रहे हैं। ओके नहीं, जो बहुत सारी इंडस्ट्री के अंदर इस ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर काफ़ी सारी जो है ना वो इंडक्शन हो रही थी लास्ट ईयर और पिछले 2-3 सालों में बहुत सारे ब्रांड आ रहे थे। तो क्या इंडस मोटर का मार्केट के अंदर जो शेयर है, हमने 2000 अगर 8-9 की बात करें तो 20% शेयर था। 2016 के बाद से इन्होंने मार्केट का शेयर 35% कर दिया। तो आप क्या समझते हैं कि ये इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें जो शेयर मार्केट शेयर है? जी बिल्कुल, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि आगे जाके ऐसा कोई प्लेयर विजिबल नहीं है कि इस मार्केट पे एंटर हो रहा है। तो ये इजीली अपना मार्केट शेयर इस लेवल पे मेंटेन कर सकते हैं। ओके सनी साहब, इस वक्त इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है कितनी इंडस मोटर की? अराउंड 50,000 से 60,000 है। 50 से 60,000 यूनिट्स पर ईयर ये जो है ना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जी। अच्छा, अगर मैं बात करूं फ्री फ्लोट कितना इस वक्त इंडस मोटर का पब्लिक लिमिटेड है, पब्लिक में जो आवाम के पास है वो कितना % फ्री फ्लोट है मार्केट का? अच्छा, इंडस का जो फ्री फ्लोट मार्केट में है वो अराउंड है 17-18% है। ओके अच्छा, अगर हम इसके 78 मिलियन शेयर्स टोटल हैं जिसमें से 17% जो है 18% वो पब्लिक के पास है। अच्छा सनी साहब, अगर मैं थोड़ा सा मार्केट कैपिटल मार्केट से आप लिंक है कैपिटल मार्केट की तरफ आऊँ, मार्केट में जैसे हमने डिविडेंड की बात की, मार्केट में रेट की बात की, तकरीबन को 906 रुपये का रेट इस वक्त मार्केट में इंडस मोटर का है। प्रीवियसली हमने देखा कि बहुत अच्छे रेट्स भी थे। जब ये प्रॉफिट श्रिंक हो रहे हैं, जब यूनिट सेल कम हो रही है, तो आप क्या समझते हैं इसकी जो डिविडेंड यील्ड है इसके ऊपर भी कोई इम्पैक्ट आएगा? जी बिल्कुल, डिविडेंड ये इंडस मोटर जितना कमाती है तो उसका एक परसेंटेज जो है एज परसेंटेज डिविडेंड दे देती है। तो अगर उसकी अर्निंग वॉल्यूम्स कम होंगे तो उसकी अर्निंग कम होगी और अर्निंग कम होंगी तो वो डिविडेंड ऑब्वियसली कम देंगे, जिससे यील्ड उसकी कम बनेगी। जी बहुत शुक्रिया जनाब सनी कुमार साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे आने का। नाज़रीन, जिस तरह से आपने देखा कि डिप्टी हेड ऑफ रिसर्च टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के सनी कुमार साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे और अपने वो तज्जिया दे रहे थे कि इंडस मोटर की इस वक्त अगर हम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें तो 60,000 यूनिट्स जो है ना वो एनुअली बनाते हैं। बट इस वक्त जो मैंने पहले अपने इंट्रो में बात की थी कि तकरीबन को 26,000 यूनिट 9 मंथ में सेल हुए हैं। प्रीवियसली अगर 2022 की बात की जाए तो 9 मंथ में उन्होंने 57,000 यूनिट सेल किए थे। इस वक्त जो लिक्विडिटी क्रंच का जो डॉलर की शॉर्टेज का मसला आ रहा है, रॉ मटेरियल की स्पेशली मैं अगर बात करूं तो रॉ मटेरियल पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है और ख़ास करके स्पेशली जो इंडस्ट्री के पार्ट्स हैं वो भी हमारे इंपोर्टेड हैं। 20% का शेयर मार्केट में विटनेस किया जाता था 2008 तक इंडस मोटर का। उसके बाद 2016 से लेके अब तक 35% मार्केट शेयर के ऊपर कब्जा किया हुआ है इंडस मोटर ने। मार्केट के अंदर यारिस और करोला एक ऐसा ब्रांड है जो कि करोला का बहुत मशहूर है, इंडस मोटर का, जो कि मार्केट में अपनी एक पहचान रखता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ टोटल इसकी जो इंडस मोटर की जो ओनरशिप है तो वो 30% जो है ना 35% जो है ना वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्वेस्टर एजी के पास है
और टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन की अगर मैं बात करूं तो 25% शेयर्स उनके पास हैं, 12.5% टोयोटा सोशो कॉर्पोरेशन के पास हैं और तकरीबन कोई 6% के जो अराउंड हैं वो थल लिमिटेड के पास हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान का सेटअप जो है ना वो इंडस मोटर का चल रहा है। जैपनीज़ गाड़ियों की पाकिस्तान के अंदर एक मार्केट ज़रूर है, लेकिन इंपोर्टेड गाड़ियों के ऊपर जिस तरह से ड्यूटी की बात की कि ड्यूटी वेव हुई है, लेकिन वो एक प्रीवियसली 31 मार्च तक ड्यूटी ज़रूर लगाई गई थी, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की कंडीशन है यकीनन उसको रिव्यू करके बजट के अंदर दोबारा वो ड्यूटी ज़रूर लग जाएगी, क्योंकि इस तरह से वरना लोकल इंडस्ट्रीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा नुकसान का शिकार हो जाएगी। तो अगर यहाँ पर बाकी चीज़ों को देखें, रिजल्ट्स की हमने बात की कि जिस तरह से 24.40 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है इस क्वार्टर में। टोटल अगर ओवरऑल बात करें हम 1989 से लेकर इंडस मोटर जब से पाकिस्तान में स्टेब्लिश है तो इसकी डिविडेंड की हिस्ट्री जो है वो बहुत अच्छी रही है। अब जबकि इन सर्विसेज सेक्टर मार्केट में परफॉर्म ज़्यादा अच्छे तरीके से इस वजह से कर रहा है कि पॉलिसी रेट काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमने बात की कि बोरिंग जो इंडस्ट्रीज़ करती हैं उनका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो उसके बाद फिर यकीनन प्रॉफिट रेशियो जो है वो कम हो जाते हैं। जब प्रॉफिट रेशियो कम होगा तो इंडस्ट्रीज़ के जो डिविडेंड हैं, जो पे आउट्स हैं, यकीनन वो भी थोड़े श्रिंक हो जाते हैं। तो आज हमने टोटल अहाता करने की कोशिश की कि इंडस मोटर के बारे में, इंडस मोटर की टोटल हमने कैपेसिटी की बात की, इंडस मोटर के रिजल्ट्स की बात की। अगर मैं यहाँ पर सप्लाई चेन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, इंडस मोटर पाकिस्तान में शायद वो वाहिद कंपनी है जो जेट के ऊपर अपनी असेंबली लाइन चला रही होती है। जेट के मतलब जस्ट इन टाइम। इसकी बाकी की जो सिस्टर कंसर्न कंपनीज या वो इसके साथ जो जॉइंट वेंचर्स हैं वो इसको सप्लाई लाइन के ऊपर, असेंबली लाइन के ऊपर वो रॉ मटेरियल, वो सारी चीज़ें टाइम पे पहुंचाती है, जिसके बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो नाज़रीन, आज के इस एपिसोड से इतना ही। उम्मीद है कि आप अपना और रियासत पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखेंगे। सिद्दीक सरवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।